दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया खास खबर। और ये खबर किसके लिए है? तो दोस्तों ये खबर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए है। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन कर दिया गया जारी और सीटेट अभ्यर्थी करे जमकर तैयारी। आइए दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मैं पढ़कर सुना देता हूँ आपके लिए क्या है खास। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में दिया हुआ है, तो चलिए मैं हिंदी मीडियम को पढ़कर सुना देता हूँ। और ये नोटिफिकेशन जो है सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। आप देख सकते हैं ये आज की तारीख 20/10/2022 को ये रिलीज हुआ है। चलिए मैं यहाँ से पढ़ के सुना देता हूँ। सार्वजनिक सूचना, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के 16वें संस्करण की परीक्षा अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी और इसका आयोजन दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। और उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र और परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपर्युक्त वेबसाइट से यानी कि इस वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट यानी कि ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 सोमवार से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 गुरुवार 23:59 बजे यानी कि 12 बजे रात्रि तक है। आगे आपको देखते हैं दोस्तों शुल्क का भुगतान। शुल्क का भुगतान 25/11/2022 शुक्रवार तक 3:30 बजे से पहले तक किया जा सकता है। इसके बाद ये फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके हम लोग समझ लेते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क निम्नानुसार हैं। श्रेणी कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर सामान्य कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए पेपर 1 के लिए सिर्फ 1000 रुपये लगेंगे। यदि सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उन्हें 1200 रुपये मात्र देने होंगे। वहीं SC, ST एंड विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए पेपर 1 के लिए शुल्क है जो निर्धारित शुल्क 500 रुपये मात्र है। और वहीं दोनों पेपर अगर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ 600 रुपये मात्र जमा करना होगा। उम्मीदवार ये भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। अर्थात कि हमें देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही आवेदन स्टार्ट होगा और हम लोग आवेदन कर देंगे, तभी आपको जो है अपने इच्छा अनुसार परीक्षा केंद्र अलॉटमेंट किया जाएगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा शहर का आवंटन किया जाएगा। स्पष्ट रूप से बताया गया है। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। दोस्तों अगर जिस सिटी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ सीट फुल हो गया है और अलग अलग शहर में अगर दिया गया है तो आप अपनी जो है कि भुगतान को रद्द कर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा और सीटेट की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात उन्हें आवेदन से बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अगर आप परीक्षा शहर को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।
उम्मीदवार कृपया यह ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाता है। अर्थात जिस शहर की सीट अगर फुल हो जाती है वहां पर आप दावेदार नहीं होंगे और इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, बोर्ड भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की परीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कर ले। तो अर्थात जो भी शुरुआत होगी आवेदन प्रक्रिया हम लोग आवेदन भरकर कंप्लीट कर लेंगे, देर नहीं करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल भी देर करने की जरूरत नहीं है। और अगर लगे हुए हैं पहले से और जो लोग अभी से तैयारी में नहीं लगे हैं तो आज से ही अपने तैयारी को शुरू कर दें।